अस्सलाम वालेकुम। आज हम गूगल शीट की क्लास नंबर 7 करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू क्रिएट ए मार्क शीट इन गूगल शीट। हम गूगल शीट में अपना जो रिज़ल्ट कार्ड है या मार्क शीट है उसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसके लिए चंद एक फार्मूले हम देखेंगे उनको, उनका इस्तेमाल, जैसे सम हो गया, परसेंटेज हो गई, मिनिमम हो गया, और उसके बाद जो हम कंडीशन देंगे उसको इफ़ का फार्मूला है कि इतने मार्क्स, इतनी परसेंटेज है तो वो पास है या फेल है। तो ये 3-4 फार्मूले हम सीखने वाले हैं। इससे आगे जो इसका एडवांस लेवल है उसमें ग्रेडिंग वगैरह इस्तेमाल होती है, तो वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो ट्यूटोरियल है वो आपको टाइम पे मिल पाए। तो उसके लिए हमें गूगल शीट ओपन करना पड़ेगी। सबसे पहले हम गूगल शीट ओपन करेंगे। उसके ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं जो पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया है। यहाँ आएंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ जाके एक ब्लैंक स्प्रेडशीट लेंगे और यहाँ आके हम इसमें अपने जो डेटा है उसको हम इंटर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग दे देते हैं रोल नंबर, उसके बाद हम नेम, और यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते लिखते जाएंगे। यहाँ इनका हमें टोटल चाहिए होगा, यहाँ इनकी हमें परसेंटेज चाहिए होगी, और यहाँ हम इफ़ को निकालने के लिए हमें कोई एक मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट लेनी पड़ेगी। तो वो आगे चल के हम करेंगे। इसके लिए यहाँ हम हेडिंग देंगे जी मार्कशीट, ठीक है। और यहाँ से इसको जो हमने पिछली क्लासों में टूल पढ़े हैं उनको हम यहाँ साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे। इसको हम मर्ज कर रहे हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं मर्ज सेल। यहाँ से हम इसको जो है सेंटर में करेंगे जो, और इसको हम इसका फ़ॉन्ट साइज हम 18 रख लेते हैं, 24, ठीक है जी। अब यहाँ इसकी जो टेक्स्ट रोटेशन है यहाँ से यहाँ कर लेते हैं। ये आप इसकी यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हेडिंग हो गई, ये सब हेडिंग, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसका जो फ़ॉन्ट का जो कलर है उसको हम वाइट कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारी हेडिंग हो गई। अब हम इसको रोल नंबर 1-2 से शुरू करते हैं, और इसका ऑटो फिल जो फंक्शन है ये 2 आपने लेने हैं, और उसके बाद इनको सेलेक्ट करना है और नीचे की तरफ आपने ड्रैग करना है। तो गूगल शीट को पता चल जाएगा कि ये फिल करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें आप मुख्तलिफ नंबर डाल सकते हैं, नंबर के लिए नहीं है, टेक्स्ट भी आप डाल सकते हैं। जैसे मैं इसको ऑड नंबर दे रहा हूँ 1 3, ठीक है जी। इसके बाद ये इसी तरह करेगा आगे, ठीक है। 9 11 13 फर्ज किया मैं इसको कह रहा हूँ 2 4, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और
ये इस तरह दे देगा। इसको हम सीरियल वाइज ही करते हैं, रहने देते हैं जी हमारे। और यहाँ मैं नाम लिख लेता हूँ, राजा इम्तियाज। अब मैं इन्हीं को ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, इन्हीं को जो है नीचे तक इन्हीं को इसी सीक्वेंस में ये लिखता जाएगा। ठीक है, ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ मैं वो पुराना डेटा है वो लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ से आगे हमारे जो फार्मूले हैं वो स्टार्ट होंगे, यहाँ तक ही रहने देता हूँ। यहाँ हमें टोटल चाहिए इनका जो 3 सब्जेक्ट हैं इस स्टूडेंट के, तो इसके जो टोटल हैं वो यहाँ मुझे चाहिए। तो उसके लिए मैं इज इक्वल टू लगाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा, प्लस का बटन दबाता जाऊंगा, प्लस प्लस इंटर। ये नीचे आप कॉपी कर सकते हैं, इसको ये कॉपी कर लेगा। दूसरा जो सम का फार्मूला है, सम, इसको हम लगाएंगे, यहाँ इज इक्वल टू का साइन लेंगे, सम SUM सम ब्रैकेट ओपन, ये इसने खुद ही दे दिया। यहाँ से यहाँ तक हमें टोटल चाहिए, हमने इंटर किया और इसको ड्रैग करके इसकी कॉपी हो जाएगी। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम सेंटर में कर लेते हैं। और यहाँ हमें परसेंटेज का फार्मूला लेना है, हमने परसेंटेज लेनी है कि इसने कितने % लिए हैं। तो उसके लिए फार्मूला है इज इक्वल टू, ये इसने जो टोटल ऑब्टेन किए हैं मार्क्स 235, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये मार्क्स के इनके टोटल नंबर 100 आउट ऑफ 100 में से इतने लिए हैं, 300 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इंटर करेंगे तो हमारा ये जो फार्मूला है ये सामने आ जाएगा। अब इसके लिए हमें ये जो डेसिमल हैं बहुत सारे हैं, हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको डिक्रीज करते जाएंगे। ये इतना आ जाए 2, तो इतना ही काफ़ी होता है समझने के लिए। इसको ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे। अच्छा, अब हमें मिनिमम इसका जो है मिनिमम एक रखना है हमने, तो उसके लिए हम इज इक्वल टू मीन का फार्मूला लगाएंगे। इनमें से जो है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट करने के लिए इंटर कर देंगे, MIN। तो यहाँ हम रिजल्ट लिखते हैं, RESULT, रिजल्ट। इसको हम सेंट्रलाइज कर लेते हैं इसको और यहाँ कर लेते हैं। अब हमने इफ़ का फार्मूला लगाना है। हमने फ़र्ज़ किया कि कितनी % हो तो उसको हम पास कंसिडर करेंगे और कितनी हो तो उसको फेल कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है इफ़ का, इज़ इक्वल टू इफ़, ब्रैकेट को ओपन रखेंगे और ये जो हमने मिनिमम निकाला है, ठीक है,
ये लेस देन हम इसको देते हैं 45 कामा, उसके बाद हम इन्वर्टेड कामा फेल, इन्वर्टेड कामा क्लोज, फिर फार्मूला को कंटिन्यू के लिए हम उसकी दूसरी लॉजिक को देने के लिए हम कामा पास, इन्वर्टेड कामा ओपन, पास, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ये फार्मूला यहाँ भी आप देख सकते हैं, इंटर करेंगे और इसी को हम सजेस्ट के तौर पे इसने दिया है। तो ये देखें, इसने 75 70 40 ये फेल है, हमने 45 रखा था, ये 33, ये 10, ये 45 पास, इससे लेस था तो ये भी पास में आता है। अब इसको हम बढ़ा देते हैं, सपोज़ हमें 60% मार्क्स जो जिस स्टूडेंट ने लिए हैं तो उसको हम पास करते हैं, अदरवाइज़ वो फेल होगा। इसके लिए फिर इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन, ये जो मिनिमम रखा हुआ हमने, इसके बाद लेस देन 60 कामा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा फेल, इससे नीचे जो होगा इन्वर्टेड कामा क्लोज, कामा, इन्वर्टेड कामा ओपन, पास, इन्वर्टेड कामा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर, और इसको भी कम करेंगे, ये पास हो गए, पास 40 पास, फेल 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 फेल। तो इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी की जो कंडीशन है उसको दे के हम बहुत सारे रिज़ल्ट, हम सेल के रिज़ल्ट ले सकते हैं हम, और जो भी हमारा डेटा है उस डेटा में से जो भी हम कंडीशन हम यूज़ करना चाहते हैं तो इस फार्मूला इफ़ के थ्रू हम इसको अपने काम में जो है उसको स्पीड अप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मिलेंगे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए जो इसके आगे फर्दर ग्रेडिंग है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो उस पर हम बनाएंगे वीडियो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।